और जैसे ही भगवान ने देखा सारी ब्रज की गोपियां आ गई हैं, तुरंत बंसी का निनाद बंद किया और हाथ जोड़ करके बोले, आइए गोपी आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। बोले आइए गोपी आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, वास्तव में भगवान ने हमें बुलाया था और ये प्रसन्न हो ही रही थी, तब तक भगवान ने कह दिया ब्रूता गमन कारणम, आप आई हैं, आपका तो स्वागत है, पर किस लिए आई हैं आप बताइए। पहले बंसी में नाम ले ले करके बुलाया और फिर कह रही हैं क्यों आई हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने आज किसी ब्राह्मण से कह दिया, पंडित जी आपका कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, और निमंत्रण की सुन के पंडित जी ने आज से घर में नहीं खाया। जब कल यजमान खाना है तो घर का क्यों खाएं। पंडित जी ने आज से ही नहीं खाया, और कल 12 बजे जैसे ही पंडित जी आपके घर पहुंचे हैं, आप दरवाजा खोल करके कहें, अरे पंडित जी आपका स्वागत है, आप आए, अच्छा किया, पर बताओ क्यों आए। अब सोचो, कल से भूखा पंडित अब क्या कहे बेचारा। पहले निमंत्रण कर दिया और जैसे पंडित जी घर पहुंचे तो कह रहे हैं कि क्यों आए हो। यही दशा गोपियों की हो गई। गोपियां कहने लगी, एक तो नाम लेकर के बुलाते हो, फिर पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। भगवान बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा। आप रात्रि में ये जो चंद्रमा है यमुना जी किनारे कैसा प्रकाशित होता है, इसको देखने आई हैं। तो देख लिया आपने, एक बार में देख लिया। अब चंद्रमा को, यमुना जी किनारे खड़े वृक्षों को अब एक बार देखो, 10 बार देखो, पूरी रात देखो, वही है, देख लिया, अब जाओ। भगवान बोलते जा रहे हैं, ब्रज की स्त्रियां कुछ नहीं कह रही हैं। गोपी केवल सर नीचे किए हुए अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी, कुछ नहीं कह रही हैं, केवल पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही। भगवान कह रहे हैं, मातरः पितरा पुत्रा भ्रातवा पतयश्च वा। अरे तुम यहाँ रात्रि में आई हो, मातरः तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होंगी, पितरा तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए आश्चर्य कर रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे कि हमारी पुत्री कहाँ गई, हमारी बहू कहाँ गई, ढूंढ रहे होंगे। पुत्र, तुम्हारे बिना रात्रि में तुम्हारा पुत्र कैसे सोएगा। भ्रातरा, आपके भाई परेशान होंगे। पतयश्च वा, तुम्हारे पति तुम्हारे वियोग में तड़प रहे होंगे, जाओ उनके पास, हमारे यहाँ क्या लेने आई हो। अब भगवान तो पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगे। क्या कह रहे हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे अधनोऽपि वा पतिस्त्रिभिर्नः तव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। भगवान कह रहे हैं कि पति कैसा भी हो, दुस्सील हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दुर्भगो, भाग्यहीन हो, जो भी काम करता हो फेल हो जाता हो, फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्धो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नई उम्र में किसी ज्यादा उम्र के व्यक्ति से विवाह हो जाता है, अगर पति वृद्ध भी है तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। जड़ो, मूर्ख हो, फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। रोगो अधनोऽपि वा, किसी रोग से ग्रसित हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पति परमेश्वर होता है, अपने पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम वृद्ध रोग जड़ धन विनहीना अंधे बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव यमपुर दुखनाना। और इस बात को कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मां अनुसुईया ने चित्रकूट में मां जानकी को यह उपदेश किया है कि बेटा पति कैसा भी हो, पर स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वह सबसे पहले अपने पति की सेवा करे। पति घर में भूखा बैठा हुआ है और आप शंकर जी पर दूध की धार चढ़ा रहे हैं, आपकी दूध की धार चढ़ाने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले पति वो आपका परमेश्वर है, आप सुबह से उसकी दिनचर्या को देखने के बाद में फिर खूब पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। पर आजकल की तो विडंबना देखो, चौपाई के भी अर्थ बदल गए। हाँ, पहले था एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम, केवल इतना है कि पति की सेवा करो। अब बदल गया, क्या हो गया, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा काम छोड़ सब चलो सिनेमा। अर्थ बदल गए साहब, काम से किसी को मतलब ही नहीं है, काम तो पति खुद करे, हम तो पार्टी करने जा रहे हैं। अरे हद हो गई पार्टी की। घर के काम घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके आप पार्टी करने जाएंगी, संबंध ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। पहले घर की जिम्मेदारियों को समझें, इसके बाद बाहर की जिम्मेदारी। पति का उपदेश जो है बहुत ही अच्छा भगवान दे रहे थे। गोपियों को भी रहा नहीं गया। गोपियां बोली, प्रभु
हम पूरा संसार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, अपने पुत्र छोड़ करके, अपने भाई, अपने पिता, अपने पति, सबको छोड़ करके हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आए हैं और आप हमें पुनः वहीं भेजना चाहते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं देवी, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहते हैं, हम तो केवल तुम्हें तुम्हारा धर्म समझा रहे हैं। गोपियां बोली प्रभु मैंने अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपका धर्म जो है आप पहले उस धर्म का निर्वाह करिए, अपने धर्म को छोड़ करके मेरे पास में आना उचित नहीं है। मेवं विवोहति भवान गदिदं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तब पाद मूलम। अरे प्रभु हम सारे संसार को के विषयों को त्याग करके आपके चरणों में आए हैं और आप हमें फिर उसी विषयों में ढकेल रहे हैं। भगवान बोले नहीं, आपको अभी पतिव्रत धर्म की ताकत के बारे में पता नहीं है। गोपियां बोली बताओ और कोई उपदेश रह गया हो। भगवान बोले एक पतिव्रत स्त्री थी, उसका पति काम करके जैसे ही आया थका हुआ था, अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गया। घर में एक बीच में एक अग्नि का कुंड था, उसका छोटा बालक खेल रहा था। अग्नि के कुंड में जैसे ही बालक गया, पत्नी ने सोचा अगर ये कुंड में गिर गया तो मेरा बालक मर जाएगा। पति गोदी में सोए हुए हैं, अगर मैं पति को जगाती हूं तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा, और अगर पति को नहीं जगाती हूं तो हमारा पुत्र चला जाएगा। बड़ी विडंबना हुई, लेकिन उसने मन में विचार किया कि धर्म चला गया तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, और पुत्र चला गया तो पति है, पुत्र पुनः आ जाएगा। उसने नहीं जगाया, आंख बंद कर दी। पुत्र तो पुत्र होता है मां के लिए। अंदर से पीड़ा हुई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुत्र गिर गया कुंड में। उस वेदना को वो मां देख नहीं पाई और आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आंसू गिरे गोद में सोते हुए पति के चेहरे पर, पति जागा। पति ने पूछा देवी क्यों रोती हो, क्या हो गया? पत्नी ने कुछ नहीं कहा, तुरंत भागी कुंड की तरफ और देखा कि वो कुंड में अग्नि पुष्प बनी हुई थी और बेटा वहीं खेल रहा था। यह है पतिव्रत धर्म का, यह पतिव्रत धर्म है। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास आपको बड़े से बड़े कार्य में विजय प्राप्त करवाता है। भगवान बोले देखा पतिव्रत धर्म का प्रभाव। अब तो गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियां बोली देखो ऐसे 2-4 लेक्चर हमें भी आते हैं, कहो तो हम भी सुनाएं। भगवान बोले हमने बहुत सुना लिया, अब तुम भी सुनाओ। गोपी बोली एक बात बताओ, एक पत्नी है, पतिव्रता है, वो अपने पति को बिना स्नान कराए खुद स्नान नहीं करती, बिना उनको खिलाए खुद नहीं खाती, बिना उनकी सेवा किए उनको सुलाए खुद नहीं सोती। ऐसी पतिव्रत स्त्री के पति को एक बार बिजनेस के काम से बाहर जाना था। पति बोला देखो देवी ऐसा है, 1 महीने के लिए हम विदेश जा रहे हैं अपने कार्य से, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी बोली हे राम ध्यान रखना, अरे 1 महीने में तो हम मर जाएंगे, 1 महीने में हम मर जाएंगे। हम तुम्हें बिना खिलाए खाते नहीं, तुम्हें बिना सुलाए सोते नहीं, बिना तुम्हारे स्नान कराए हम स्नान करते नहीं, तो हम तो 1 महीने में मर जाएंगे। अब धर्म संकट में पति, हाँ बाहर न जाए तो बिजनेस चौपट, और बाहर चला जाए तो पत्नी चौपट, क्या करे? दोनों को रखना है। पति बुद्धिमान था, एक मूर्तिकार के पास में गया और ये जो भी किया जा रहा है सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलने देंगे तो कार्य भी होगा और आनंद भी आएगा। इसलिए जो निर्देश दिया गया है हमें आशा है आप सभी लोग निश्चित रूप से उसी क्रम में चलेंगे। आए अपने कथा प्रसंग पर। वह स्त्री बोली कि पतिदेव अगर आप चले गए तो मैं तो मर जाऊंगी। पति ने भी सोचा कि बात तो ये सही कह रही है, बिना हमारे ना ये खाती है ना बिना हमारे ये सोती है, अब 1 महीने ना खाएगी ना सोएगी तो निश्चित रूप से मर जाएगी। मूर्तिकार के पास में गया और मेरे मूर्तिकार से बोला कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने बिल्कुल उस पति की तरह, उस व्यक्ति की तरह मूर्ति बना दी। पति लेकर के आया और बोला देखो देवी, जब तक हम नहीं हैं तब तक इस मूर्ति को ही अपना पति समझना। इससे उस स्त्री ने उस मूर्ति को अपना पति मान लिया और पति चला गया। अब तो वह स्त्री उस मूर्ति में अपने पति का ही दर्शन करने लगी। बढ़िया सुबह से उसको स्नान कराती, बढ़िया वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, फिर खाती। उसकी दिनचर्या हो गई। अब धीरे 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 समय निकलता गया। उस पत्नी का मन उस मूर्ति में लग गया। समय कब व्यतीत हो गया उसे पता नहीं चला। अब तो समय आ गया पति के आने का। और गोपी बोली देखो भगवान, एक दिन सुबह वो पति की मूर्ति की पूजा कर रही थी और पति उसका आ गया। पति दरवाजे पर खड़ा है और मूर्ति रूपी पति की वो स्त्री पूजा कर रही है। अब बताओ भगवान उस स्त्री को क्या करना चाहिए?
भगवान बोले क्या करना चाहिए? वो स्त्री जब जब साक्षात पति आ गए हैं तो अब मूर्ति रूपी पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उस मूर्ति को हटाएं, अपने पति का स्वागत करें। खिलखिला करके सारी गोपियां हंसने लगी। प्रभु बस यही तो हम समझाना चाहते हैं कि ये जो पति हैं ये तो मूर्ति हैं, साक्षात पति तो आप हैं। जगतपति तो प्रभु आप हैं। तो जब साक्षात जगतपति आ गया तो इस मूर्ति रूपी पति को क्यों पूजें? भगवान भी हंसने लगे। अरे गोपियों, हम तो सोच रहे थे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या बात करोगी, तुम तो योग्य भी हो, तुम्हारे अंदर तो भाग पड़ता भी है। भगवान बोले हम तो तुम्हें देख रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितनी दृढ़ता है। अरे अरे हम एक 10 रुपए का घड़ा भी खरीदते हैं तो उसको चारों तरफ से बजाते हैं, कहीं फूटा तो नहीं है। अरे जब 10 रुपए का माटी का घड़ा हम ठोक ठोक करके बजाते हैं तो ये 1 क्विंटल का माटी का घड़ा भगवान क्या ठोक ठोक के बजाएगा? नहीं, उसे वो आलिंगन करने वाला है। भगवान ये मैं और तू की दूरी मिटाने वाला है, तो उसका अधिकार है कि वो परीक्षा लेगा और हमारा दायित्व है कि हम उस परीक्षा में पास हों। भगवान के मार्ग में जब व्यक्ति चलता है तो मुसीबत आती है, स्वाभाविक है। अरे और की कौन कहे, घर के लोग कहने लगते हैं बहुत बड़े भगत बन रहे हो, घर के लोग कहने लगते हैं। ये सब कहने में नहीं पड़ना है। लोगों का काम क्या है? लोगों की बातों का क्या, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाएगा।